हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। अभी जो हमने नाउन का वीडियो बनाया था पिछला वीडियो, उसी से रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। एक्चुअली हम दोनों को कनेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाया और ये जो दोनों वीडियो अलग हो गए। और उसी क्रम में जो है ये सेम टू सेम वही उसकी अगली कड़ी है जो पिछला वीडियो नाउन्स का था। नाउन को हम उस समय हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड किया था। एक और अलग तरीके से भी हम नाउन को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। अलग दूसरा जो है उनका तरीका है जिसको हम उनको जो है अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम आज यहाँ पर आपके सामने वीडियो लेकर के आए हैं। उस पिछले वीडियो में आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जाना था कि नाउन जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल नाउन जिनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन जिनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता। और उनमें बहुत सारी जो है कॉन्सेप्ट, आइडिया, ये भी जो है अनकाउंटेबल नाउन में ही शामिल थी। अब आते हैं हम दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसमें नाउन को हमने कई चीज़ों में डिवाइड किया है। वो है, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी नाउन का नाम, एक तरीके से जो उसका प्रॉपर नाम होता है या प्रॉपर चीज़ जिसके से हम उसको पुकारते हैं या बुलाते हैं, जिसकी पहचान जो होती है उसकी, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसको हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग्स को जो डिनोट करती है, जो व्यक्त करती है, जो बताती है, जो एक्सप्रेस करती है, वो जो है प्रॉपर नाउन कहलाती है। यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर नेम। यहाँ पर नाम के साथ नाउन की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वहाँ पर आपने पर्सन, प्लेस और थिंग्स और अदर चीज़, कॉन्सेप्ट, आइडिया ये पढ़ा था। यहाँ पर पर्टिकुलर उसके सामने लगा दिया गया है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो लगाया गया है इसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर नाम से जानी जाएगी। ठीक है, बॉय बहुत से होते हैं, लेकिन किसी का नाम आसिफ है, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन है, किसी का हन्नान है, किसी का मोइन है, किसी का मोहसिन है। ठीक है, तो नाम तो बहुत सारे, इन सभी को कॉमन रूप से हम बॉय या मैन कह सकते हैं, लेकिन जो उनका ओरिजिनल नाम है वो उनका प्रॉपर नाउन हुआ है, हम नाम से जिसको पुकार रहे हैं। ठीक है, प्लेस है, अब सिटी बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, गांव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, टाउन हो सकते हैं, लेकिन वजीरपुर प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आ रही होगी। जयपुर, ये नेमिंग जो हो गया, उसका नेमिंग वर्ड हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी पर्टिकुलर जो नाम से हम, दिल्ली, ठीक है, इन सबको मिलाकर के हम शहर भी कह सकते हैं, है ना, गांव भी कह सकते हैं, विलेज भी कह सकते हैं, टाउन भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम इनको कॉमन रूप में कह सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हम उनको पर्टिकुलर रूप से पहचान करते हैं वो प्रॉपर नाउन होती है। इसी तरीके से प्लेस और थिंग्स, ये सारी जो चीज़ होती हैं, जो पर्टिकुलर नेम, थिंग्स, प्लेस जो होते हैं, इनको प्रॉपर नाउन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए हैं। अबान, ये एक व्यक्ति का नाम है ना, पर्सन का नाम है। तो पर्सन का जो नाम हुआ वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। हम उसको पर्सन भी कह सकते हैं, उसको हम मैन भी कह सकते हैं, उसको बॉय भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका नाम दिया हमने अबान। तो अबान क्या हो गया, उसकी प्रॉपर नाउन हो गया। इसे ही कुलसुम, एक गर्ल का नाम हो सकता है, एक वुमन का नाम हो सकता है ना। तो कुलसुम जो है, अगर उसको हम कॉमन वे में गर्ल या वुमन कहें तो वो कॉमन हो गई, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर हो गई, क्योंकि पर्टिकुलर उसको नाम से पुकारते हैं, हम उसको इस नाम से जान सकते हैं। ठीक है, जिसको भी हम जिस नाम से पुकारते हैं और उससे उसको संबोधित करते हैं, वो उसका प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो वजीरपुर ऐसे ही गांव है या शहर है या कस्बा है ना, लेकिन हम उनको जो है उसके पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत सारी होती है। जयपुर है, रिनोल्ड पेन, सेलो फैन। अब इनको भी आप देखिए, रिनोल्ड पेन, पेन और फैन, ये दोनों जो हैं कॉमन नाउन में आती है। बहुत सारे पेन होते हैं, बहुत सारे फैन होते हैं, दोनों चीज़ होती हैं, लेकिन किसी कंपनी को जोड़ दिया हमें, रिनोल्ड पेन, है ना, सेलो पेन, ठीक है, रोटोमैक, जीटर, बहुत सारे पेन होते हैं, उनके सामने हमने उसकी कंपनी या उसका नाम जोड़ दिया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर इसको हम रिनोल्ड को हटा दें, पेन लगा दें, तो वो कॉमन हो जाएगा। सेलो फैन, ऐसे ही सेलो फैन है ना, बहुत सारे ओरिएंट फैन आता है, बजाज के फैन आते हैं, तो ऐसे ही उनके सामने जब उसका नाम लग जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। प्रॉपर नाउन, नाउन की जो कैटेगरी में हम पहला लिया हमने प्रॉपर नाउन। अगला है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने अभी जो ऊपर आपको प्रॉपर नाउन
जो डिस्क्राइब किया था, इसकी डेफिनेशन आपको दी थी, उसी के अंदर जो है कॉमन नाउन भी इंक्लूड था। आपने अगर समझा होगा तो कॉमन नाउन भी हमने उसी के अंदर इंक्लूड करके आपको समझाने की कोशिश की। आई थिंक आप जो है अच्छे से इसको समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम इसकी आपको सामने डेफिनेशन और इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन स्पेसिफिक वन। यानी स्पेसिफिक वन के अलावा, अगर स्पेसिफिक वन है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। स्पेसिफिक वन के अलावा इनकी बजाय अगर हम उनको जनरल वे में जो नाम देते हैं, है ना, नाम वही हो लेकिन जनरल वे में, है ना, अरे लड़के इधर आना, अरे गर्ल इधर आना, या हम किसी को, हम एक गांव गए थे, हम एक शहर गए थे, तो इस तरीके से अगर हम उनको एक्सप्रेस करते हैं, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात को इस तरीके से जो है सामने रखते हैं, तो उस चीज़ में जो है हम कई बार कॉमन चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, और कॉमन चीज़ जो है वो होती है कॉमन नाउन। तो बात समझ में आ गई होगी। कॉमन नाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स रादर देन, जनरल आइटम्स यूज्ड टू नेम जनरल आइटम्स, यानी जनरल आइटम्स के नाम जो होते हैं बजाय स्पेसिफिक वन के, तो वो कॉमन चीज़ होती है। अब कॉमन चीज़ देखो, ये पहला दिया मैंने, गोट। गोट जो होती है, बहुत सारी बकरियां होती हैं, है ना, लेकिन किसी का नाम दे दिया हमने, जैसे आपने अबू खां की बकरी का जो है चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें क्या नाम दिया था, चांदनी नाम दिया था। तो चांदनी अगर उसका नाम दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन कॉमन नाउन क्या है, वो गोट है ना। उसमें और भी नाम थे, कलवा, गुजरी, तो वो कैसे गॉड के नाम थे। तो वो गॉड, अबू खां जो था उनको प्रॉपर नाम से पुकारता था, तो वो प्रॉपर नाउन के रूप में उनको पुकारता था, उनको नाम से उनको बुलाता था। तो वो नाम तो उनके प्रॉपर नाम हो गए, लेकिन उनको कॉमन वे में हम क्या बोलेंगे, गॉड बोलेंगे, बकरी बोलेंगे। ऐसे ही बॉय, कॉमन वे में हम बॉय, बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं उनको बॉय बोल देते हैं, लेकिन उनको पर्टिकुलर नाम से हम वो पुकार के बुलाएं तो वो उनका प्रॉपर नाउन होता है। तो टाउन, यही हाल टाउन का है, यही सिटी का है। टाउन सिटी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उनको वजीरपुर, गंगापुर, जयपुर इस तरह पुकारेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया ऊपर जो मैंने आपको प्रॉपर नाउन पढ़ाया, उसी में ही आपको जो है मैंने कॉमन नाउन भी उसके साथ साथ इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, टेम्पल, चेयर, पेन, ETC, ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है कॉमन नाउन है। और अगर इनको नेमिंग वर्ड से पुकारेंगे, उनको अपना नाम देंगे, किसी मंदिर का नाम दे दिया, है ना, ब्रह्मदेव का मंदिर या किसी और तेजाजी का मंदिर या किसी और लाल बिहारी का मंदिर, तो इस तरीके से उनको नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये तो आपका हो गया कॉमन नाउन। अगला आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप के रूप में होता है, यानी ग्रुप ऑफ थिंग्स, मैन, प्लेस, इन सबको जो है कलेक्टिव नाउन के रूप से भी हम जानते हैं। कलेक्टिव नाउन आर नेम्ड फॉर ए कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन ETC। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होती है वो किसके रूप में होती है, कलेक्शन के रूप में, समूह के रूप में होती है, ग्रुप के रूप में होती है। ठीक है, जैसे कुछ थिंग्स भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही होगी आपके, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होती है वो समूह के रूप में होती है, ग्रुप के रूप में होती है। पुलिस, पुलिस जो होती है, एक गाड़ी भर के जो है 5-7 आदमी आए वर्दी पहन करके, तो हम उनको क्या संबोधित करेंगे, पुलिस, यानी वो ग्रुप में है, सबको हम पुलिस जो है संबोधित करेंगे, क्योंकि वो ग्रुप के रूप में उसको वो नाम आता है। मॉब, पहला है मॉब, भीड़। तो भीड़ में, भीड़ का कोई नाम नहीं होता, ग्रुप होता है। भीड़ का नाम आते ही जो है हमारे दिमाग में ग्रुप जो है शामिल हो जाता है। आपने कॉमन नाउन पढ़ा, बॉय है, बॉय एक भी हो सकता है ना, बॉय एक भी हो सकता है, और उसका नाम रख दिया तो प्रॉपर हो गया। लेकिन बॉय का नाम आते ही ये नहीं हमको भीड़ याद आ जाएगी कि 5-7 आदमी होंगे, नहीं, एक भी हो सकता है ना बॉय। लेकिन मॉब, मॉब का नाम हमारे दिमाग में आते ही हमारे सामने क्या आ जाएगा, एक कलेक्शन आ जाएगा, एक ग्रुप आ जाएगा, है ना, एक ट्रूप्स आ जाएगा, एक टुकड़ी आ जाएगी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर, तो वो क्या हो गया, कलेक्शन जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, पुलिस, पुलिस का नाम आते ही हमारे अंदर एक सिपाही की भूमिका कम आती है एक तरीके से, या 5-7 आदमी होंगे, गाड़ी होगी, इस तरीके से जो है पुलिस की जो है हमारे सामने भूमिका आती है, तो उसको भी हम कलेक्टिव नाउन में शामिल करते हैं। जुरी, जुरी जो होता है वो जजेस का जो है एक ग्रुप होता है। जजेस जो है एक बेंच होती है, 5-7 आदमी या 5-7 जजेस जो होते हैं उसमें बैठ करके जो है उसका जो फैसला करते हैं, उनको जुरी बोलते हैं। तो वो भी जो है कलेक्टिव नाउन में शामिल होती है। टीम, टीम का नाम आते ही हमारे कोई एक चीज़ तो हमारे दिमाग में आएगी नहीं कि कोई एक सिंगुलर चीज़ है। टीम
11 व्यक्तियों की या तो 11 पर्सन होते हैं या फिर 12 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, तो पूरा टीम का नाम आती ग्रुप का जो है हमारे दिमाग में शामिल हो जाएगा कि ये कोई ग्रुप है, तो वो कलेक्टिव नाउन में शामिल होता है। तो ये टीम हुई। क्रू मेंबर्स होते हैं हवाई जहाज के या किसी प्लेन के या किसी शिप्स के जहाज के जो पायलट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है ना, उनमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, उसको चलाने में उसमें मदद करते हैं, तो वो क्रू मेंबर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ जो होती है वो जैसे आर्मी की टुकड़ी है, क्रू है, टीम है, ये सारी जो है कलेक्टिव नाउन में शामिल होती है। इनका नाम आते ही हमारे दिमाग में एक कलेक्शन, एक ग्रुप का जो है की जो है इमेज हमारे दिमाग में आती है और उस हिसाब से हम उनको कलेक्टिव नाउन में शामिल कर देते हैं। तो आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक जो है आइडिया और कंसेप्ट जो हमने शुरू में पढ़ा था वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी, स्किल, फीलिंग, स्टेट, है ना। एक ऐसी नाउन जिसको हम किससे समझ करते हैं, आइडिया से, विचारधारा हो या विचार हो, एक क्वालिटी हो किसी के अंदर, है ना, स्किल हो, फीलिंग हो, स्टेट हो, ये सारी चीज़ जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पहले आपने देखा था, अपने जो स्टार्टिंग में हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी आपको ये दिया था। तो ये एक तो ये अनकाउंटेबल है, पहली बात तो इसको जो है इनको प्लूरल में जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको प्लूरल में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ होती है ये अनटचेबल होती है, इनको हम छू नहीं सकते, इनको हम हाथ नहीं लगा सकते। आइडिया है, दिमाग में है, कोई चीज़ विचार है, चल रही है, ठीक है। क्वालिटी किसी के अंदर है, कोई इंटेलिजेंट है तो है, कोई ब्यूटीफुल है तो है, तो ये सारी जो चीज़ होती है, कोई भूखा है तो है, तो ये जो है इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। तो एक तरीके से ये क्या होती है, विचारधारा होती है, क्वालिटी होती है, स्किल होती है, किसी के अंदर क्वालिटी होती है, कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई अच्छा तैरता है ना, कोई अच्छा तैराक है, कोई अच्छी गाड़ी चलाता है, कोई अच्छा जो है बातें करता है, तो ये सारी चीज़ उसके अंदर स्किल हुई, क्वालिटी हुई, इसको हम जो है प्लूरल में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा, इनको हम जो है छू भी नहीं सकते। तो ये चीज़ जो होती है उसके अंदर क्वालिटी होती है, लेकिन होती क्या होती है, ये नाउन के रूप में ही होती है। तो ऐसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ हमने जो है एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे फॉल्सहुड, है ना, फॉल्सहुड झूठा व्यक्ति जो होता है, फॉल्सहुड झूठन, ठीक है। चाइल्डहुड बचपन, क्लेवरनेस चालाकी, ब्यूटी सुंदरता, ब्रेवरी, है ना, बहादुरी, है ना, कनिंगनेस एक चालाक व्यक्ति जो होता है। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ये उस आदमी के अंदर स्किल होती है, क्वालिटी होती है, उसकी आइडिया होते हैं, उसकी अवस्था होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल की जाती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आगे है मटेरियल नाउन। कई बार इनको हाइड भी कर देते हैं, आज इनको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। मटेरियल नाउन एक मटेरियल के रूप में होती है ना, जो भी धातु की जो चीज़ बनी होती है, सोना चांदी वगैरह, है ना, लोहा पीतल, इन चीज़ों को हमने मटेरियल के रूप में जो है लेते हैं और मटेरियल के रूप में इनको नाउन के अलग नाउन में डिवाइड कर दिया, इनको मटेरियल नाउन ही नाम दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू ए मटेरियल, ये किसको रेफर करती है, मटेरियल को, और ए सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक। एक ही सेंटेंस में हमने इसको डिवाइड कर दिया। यानी जो मटेरियल नाउन जो होती है वो मटेरियल को बिलोंग करती है एक तरीके से, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सारी चीज़ क्या होती है, हमारे मटेरियल्स होते हैं, ये जो है धातु होते हैं, इनको जो है एक अलग नाउन के रूप में डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ जो थी आपने अभी पढ़ी, ये आपको नाउन्स की क्लासिफिकेशन था। आई थिंक आपके ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। आगे भी हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है अलग अलग वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।